अन्नू और रीना सदा खुश रहो। इस अवसर पर मैं नहीं आ पाया, कुछ अपनी व्यक्तिगत निजी कठिनाइयों के कारण। आशा है अन्यथा नहीं लोगे। अगर मैं पहुंच जाता तो ये एक अच्छा अवसर था, तुम्हारे मम्मी पापा से हमारी मुलाकात हो जाती और हमारा आनंद जो है कई गुना बढ़ जाता। बहुत समय से हम लोग हमेशा एक जगह या दूसरी जगह पर, कभी तुम्हारे मम्मी पापा के घर पर या कभी वो हमारे घर पर मिलते जुलते रहे। और जब कभी भी हमारी मुलाकातें होती थी तो वो जो क्षण होता था, वो समय कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हर्ष उल्लास जो है कई गुना बढ़ जाता था। और हर ऐसी मुलाकात का स्मरण हमेशा हमेशा हम लोगों के साथ में विद्यमान है, कुछ फोटो के जरिए और कुछ यूं ही स्मृति पटल पर जो है खिंचा हुआ है। खैर, अभी के लिए, इस अवसर के लिए तुम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और अपने मम्मी पापा से भी हमारा नमस्कार कहना, साथ ही छोटे बच्चों को जो भी वहाँ उपस्थित हैं उन लोगों को भी हमारा प्रेम भरा आशीर्वाद देना। थैंक यू। हेलो गाइस, 2 शब्द रीना और अन्नू को शुभकामना देने के लिए। विश्वास की डोर न हो कमज़ोर, सालों साल जोड़ी बनी रहे, सलामत रहे और एक दूजे के होकर ही रहें। हमारी शुभकामना अंकल आंटी दोनों के तरफ से तुम्हारे जीवन के शुभ दिन के लिए। सिल्वर, गोल्डन, डायमंड सब हो तुम दोनों का। हम लोग आ नहीं पाए, इसका बहुत अफसोस है, लेकिन अभी समय ऐसा है कि पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन शुभकामना तुम लोगों के लिए हम सबों का, हमारे समूचे परिवार का है। और ये शब्द ही हमारी दीदी और भाई साहब के लिए है। उन लोगों का साथ रहना हम लोगों के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हम दोनों ही जानते हैं। क्योंकि एक तो हमारी बहन ही हैं और दूसरे जो मेरे हस्बैंड हैं उनके दोस्त हैं। तो दोनों का साथ कितने दिनों का है यह कहना संभव नहीं है। और आगे भी भगवान जब तक जीवन देंगे साथ ही रहेगा। हमारी दीदी और हमारे भाई साहब के लिए हम लोगों के मन में इतने प्यार, उद्वेग और मिलने की इतनी आकांक्षा है जिसे पूरा करना हमेशा ही संभव होता है। पिछले होली में हम सब मिले थे और फिर अभी भी लगता था कि वो लोग आते, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन उनसे मिलना और उन लोगों के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता है। हम लोग हमेशा मिलते ही रहते हैं। और ये शब्द जो है हमारे दीदी के, सिल्वर, गोल्डन सब तो हो ही गया, डायमंड भी हो ही जाएगा। भगवान करे तुम सबों का जीवन स्वस्थ, उज्जवल, सफल, सुंदर हो। हम दोनों के तरफ से, अंकल आंटी की तरफ से तुम लोगों को आशीर्वाद, प्यार और शुभकामना। बस धन्यवाद तुम सबों का जो हम लोगों को याद की। और हम दोनों अंकल आंटी रविंदु हैं, उनकी शुभकामना लेना। बस। गुड मॉर्निंग रीना एंड अनु। आज तुम दोनों की शादी की सालगिरह है ना, और सबसे खुशी की बात यह है कि
तुम दोनों का ये सिल्वर जुबली सालगिरह है। मैं ईश्वर से दोनों के सदा स्वस्थ रहने और अनंत काल तक अपनी शादी के सालगिरह का जश्न मनाते रहने की कामना और आशीर्वाद दिल से देता हूँ। सदा खुश रहो। इस शुभ अवसर पर मम्मी पापा के विषय में मैं कुछ अपना विचार रखना चाहता हूँ। मम्मी और पापा तो समय से पहले हालांकि चले गए, शायद दोनों को जल्दी थी। लोग आते हैं जाते हैं, पर चंद लोग अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं चंद लोगों में से हमारे मम्मी पापा थे, जिनका एहसास उनके चले जाने के बाद होता है। उसके बाद कुछ बाकी रह जाता है तो बस उनके साथ बिताई गई यादें और उन्हें ना समझ पाने का पछतावा रहता है। और उन्हीं यादों और पछतावों को दो शब्दों का रूप देकर मैं उनको दिल से, तहे दिल से नमन करता हूँ। माता पिता हमारे लिए सर्वाधिक शुभ चिंतक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रायः उनके द्वारा दिए गए सभी परामर्श हमारे उज्जवल भविष्य की कामनाएं छिपी होती हैं, किंतु उनकी बातें अनसुनी करते हैं। उनकी बातें अक्सर तब याद आती हैं जब माता पिता की तस्वीर दीवार पर टंग जाती है। उस वक्त हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और तब सोचता हूँ काश वक्त रहते हम संभल जाते। अतः माता पिता के प्रेम व त्याग का सम्मान सभी को करना चाहिए। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नियामत हैं। माँ नहीं होती हैं तो दिल को दिलासा दिलाने वाला कोई नहीं होता है जो माँ देती हैं, और बाप नहीं होते हैं तो ज़िंदगी के दौर में आपाधापी में सही मशवरा देने वाला कोई नहीं होता है। माँ और बाप ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास सब दिन होता है। मुझे याद है कि पापा मेरी शादी के तुरंत बाद मेरे घर मंझले पापा अर्थात ललन पापा को लेकर आए थे। चूँकि आज रीना की शादी की सालगिरह है, तो आज मैं विशेष रूप से रीना के सास ससुर के संबंध में, जो कि सौभाग्यवश मेरा भी उनसे वही रिश्ता है जो रीना का है, उनकी चर्चा अवश्य करूँगा। और विशेष बात है कि दोनों अर्थात मंझले पापा और मम्मी की शादी के करीब तकरीबन 62 साल होने जा रहे हैं या हो गए हैं, जो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ज़िंदगी का क्या भरोसा कब हम किससे बिछड़ जाएं, अतः आज मैं दिल की बात जुबां पे ला ही देता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, क्या पता मेरे लिए कल हो ना हो। तो जब मैं पहली बार मंझले पापा से मिला तो उनके शख्सियत और उनके बातों के लहजे से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। कहा जाता है ना कि पहली छाप आखिरी छाप होती है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। एम आई राइट? बिल्कुल यही बात मंझले पापा के प्रति मेरी धारणा अभी तक वही है। मेरी शादी ने मुझे एक सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी के अलावा एक और प्यारी चीज़, यादगार चीज़ मिली है, और वो है सास ससुर के रूप में मेरे दूसरे माँ पापा। इसे मेरा खुश नसीब कहिए कि मुझे ऐसे लोग मिले। मुझे एहसास है कि आप लोग भी मुझे हमेशा एक दामाद नहीं बल्कि बेटा के नज़र से देखा है। लगता है हमारा नाता खुद भगवान ने बैठकर बनाए हैं
आप दोनों एक अद्भुत माँ पापा तो हैं ही, एक अद्भुत सास ससुर भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे गुरु, शिक्षक और मार्गदर्शक होने के लिए मैं आपकी कितनी सराहना करता हूँ। आपके अद्भुत व्यक्तित्व के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। मैं स्वयं भी अपने आप को आपके जैसा बनाना चाहता हूँ, पर ढाल नहीं पाया। आप मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं पापा। आपसे जब भी मिलता हूँ एक सुखद एहसास तो होता ही है, साथ में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है। हम दोनों के इस रिश्ते में कुछ तो खास है। भले ही हमारे घरों के बीच मीलों की दूरियां हैं, लेकिन हर वक्त आपके साथ होने का एहसास होता रहता है। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हम बड़े भाग्यवान हैं जो हमें आदर्श संरक्षक के रूप में ऐसी जोड़ी नसीब हुई है, जिसने अपने तप से, परिश्रम से और सूझबूझ से परिवार के छवि, प्रगति और प्रतिष्ठा को शिखर के ऊंचाइयों पर पहुंचाया। धन्य है आप। बिंदास होकर जीना तो पापा को आपसे सीखे। आप हर फिक्र को धुएं से उड़ाकर चले जाते हैं। पापा से संबंधित एक बहुत ही अविस्मरणीय घटना मुझे याद आ गई। जब निभा और मैं 2018 में साहिबगंज तकरीबन 25 साल बाद गया, तो मैं इस उधेड़-बुन में था कि इतने साल बाद तो जयप्रकाश नगर का पूरा नक्शा ही बदल गया होगा। तो मुझे वहाँ तक पहुँचने में कुछ परेशानी तो होगी, ढूंढ तो लेंगे बट परेशानी तो होगी। इसी उधेड़-बुन के साथ जब मैं स्टेशन पर उतरा तो उस वक्त मेरे सुखद का आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब मेरे सामने स्टेशन पर स्वयं ललन पापा विराजमान थे। मेरे पास उचित शब्द नहीं है कि उनकी प्रशंसा करने का। ये उनके सकारात्मक सोच का, मैं इतना ही कहूँगा, ये उनके सकारात्मक सोच के पराकाष्ठा को दर्शाता है। आप महान हैं पापा, यू आर ग्रेट। मेरे लिए एक बहुत ही सुखद पल था जो मैं जीवन के अंतिम सांस तक याद रखूँगा, आपके इस बड़प्पन का। मम्मी पापा, आप दोनों जय राधा परिवार के एक ऐसा डोर हैं जिसने पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखे हुए हैं और संपूर्ण जय राधा परिवार के लिए प्रेरणा हैं। अंतिम पर कम नहीं, कहता है ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा पूरा ससुराल परिवार सर्वश्रेष्ठता में अपवाद हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे ससुराल परिवार के एक एक सदस्य, चाहे रिश्ते में वे जो भी हों, मेरे साला हों, साली हों, भैया हों, भाभी हों, चाचा हों, चाची हों, चचेरे हों, ममेरे हों, फुफेरे हों, सभी मेरे लिए श्रेष्ठ हैं और सभी ने मुझे ड्यू रिस्पेक्ट, मान सम्मान, प्यार सब कुछ दिया और अभी तक मिल रहा है। आप सभी सदस्यगण प्रशंसा के पात्र हैं। प्रभु का मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे इस शालीन संस्कारी परिवार से रिश्ता जोड़ा। धन्य है प्रभु आप। मेरा रोआ प्रभु आपका कर्जदार है। और रीना, अंत में हम आपको धन्यवाद देना ज़रूर चाहूँगा। मैं आपको धन्यवाद ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि आज तुम्हारे शादी के सालगिरह के बहाने ही कुछ खट्टी मीठी यादों का संकलन करने का मुझे मौका मिला, जिसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मम्मी पापा को प्रणाम। शादी की सालगिरह 62वें दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। प्रभु करे 100 वर्ष तक ये बधाई आपको मिलता रहे और ऐसी जुगल जोड़ी
एक अनोखी जुगल जोड़ी जय राधा परिवार में है। हम लोग को बड़ा अभिमान होता है आपके इस परिवार में देख के और इस तरह का फंक्शन करके। और क्या बताऊं, मुझे मम्मी इतनी सरल और सीधी है कि मुझे लगता है ऐसी पत्नी हर किसी को मिले। और आपका वो गाना मुझे याद आता है, जब मैं साहिबगंज में पढ़ता था तो आपने वो गाना आज मुझे याद आ गया। आप मम्मी के लिए शायद गाते थे, वो गाना था, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, इसके अगर तुम रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। मैं इस गाना की चर्चा मम्मी से भी करता था, मामू से भी करता था, बड़े खुश होते थे। और इतने आप लोगों का प्रेम, मामू मामी के 62वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे ये छोटा वीडियो बनाने के लिए अन्नू और रीना को स्पेशल थैंक्स। मामू और मामी को मेरा चरण स्पर्श। हम लोग के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मार्गदर्शन देते रहिए ताकि हम लोगों को माँ पिताजी की कमी महसूस नहीं हो। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, साहिबगंज में माँ अक्सर आपके पास ले जाया करती थी जब मैं कुछ नखरा करता था सब्जी खाने के लिए, और आप लोग बड़े प्यार से मुझे समझाया करते थे और मैं मान जाया करता था। माँ हमेशा हम लोगों को कहा करती थी, जो भैया ऋषि कपूर के जैसा लगते हैं देखने में। मामी के लिए माँ को स्पेशल ध्यान रहता था। वो बोलती थी जो भाभी को सबसे अच्छा लगता है कचौड़ी और आलू की भुजिया। तो एक बार फिर हम लोगों का चरण स्पर्श। मामू मामी को मेरा चरण स्पर्श। सुरेश्वर प्रसाद मेरा दोस्त कॉलेज के दिनों से है। उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ और वह अच्छी तरह से जानता है कि कैसे दूसरे के साथ संबंध बनाकर रखा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब भी मौका मिला सुरेश्वर को देखने का और भाभी जी को देखने का, तो लगा कि सचमुच में ये दोनों सोलमेट रिलेशनशिप्स के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हैं और सबों को सीखना चाहिए इस प्रकार का संबंध कैसे बनाया जा सकता है और निभाया जा सकता है। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बच्चे तक उन लोगों के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए हैं कि वो हमेशा इस बात को याद करते हैं, आहा अंकल का ठहाका, मजा आ जाता है, फिर कब मुलाकात होगी उनसे, इस बात का उन्हें सदा इंतजार रहता है। चलिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये लोग हमारी दोस्ती सबके साथ इसी तरह से बनी रहे और हम लोगों का समय अच्छी तरह से गुजरता रहे। मैं यही कामना करती हूँ। यहाँ साहिबगंज कॉलेज में ज्वाइन किए तब से आप लोग का साथ हमको मिला और हम लोग एक ही साथ तब से रहते आए हैं। लगभग 40-45 साल तो हो ही गया। इतने दिन के साथ के लिए आप दोनों को ढेर सी बधाई। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे और लंबे समय तक आप लोग स्वस्थ रहें और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। हम आशा करते हैं अपने बच्चों से कि जिस तरह से हम लोग एक परिवार की तरह रहते आए हैं, हमारे बच्चे भी इस बात को समझें और इसको निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप दोनों को ढेर सारी बधाई और वेरी वेरी गुड विशेस। थैंक यू। हेलो, मुझे बहुत खुशी है कि अन्नू और रीना का 25वां मैरिज डे मनाने के लिए तैयारी हो रही है और इसलिए मैं उन दोनों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और यह विश करता हूं कि आगे भी आने वाले अनेक वर्षों तक जब हम नहीं रहेंगे तब भी
दोनों अपना मैरिज डे मनाते रहेंगे। मुझे अफसोस है कि मैं अन्नू और रीना की शादी में नहीं जा पाया था अकेला। मेरे घर के लोग गए थे लेकिन मैं नहीं जा पाया था, और इस बार भी मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोनों को हमेशा खुश रहने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और हरदम बाल बच्चों के साथ खुशीपूर्वक ज़िंदगी बिताने की मैं उनकी कामना करता हूँ। उनके अन्नू के पिताजी और माताजी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनसे मेरा बहुत ही लंबा एसोसिएशन रहा है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हम 1962 में जब एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे और ये सुरेश्वर बाबू उस समय एमए की पढ़ाई कर रहे थे, दोनों का साथ मिला, एक साथ हम लोग रहे। हमारे हॉस्टल के कमरे में वो आते थे और हम लोग साथ बहुत साथ समय बिताया, और तब से एक लंबा एसोसिएशन आज तक बना हुआ है, जो एसोसिएशन बाद में रिश्तेदारी में बदल गई और दो रिश्तेदारी उनके साथ हमारी हुई। हमारे साड़ू भी हैं और मेरे समधी भी हैं। इस तरह से काफ़ी क्लोज एसोसिएशन उनके साथ रहा है और ज़िंदगी में उनके साथ घूमने को बहुत मिला है। जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं उसमें नेपाल हम लोग साथ घूमे हैं, बीरगंज, विराटनगर, और फिर साउथ इंडिया की तरफ गए हैं हम लोग साथ में, जहाँ पर पूरे साउथ इंडिया में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक वगैरह सब जगह घूमने को मिला उनके साथ में। और घूमते समय हम लोग का काफ़ी एक दूसरे के प्रति एसोसिएशन रहा है। उसके बाद विदेश की बात करें तो विदेश में भी बहुत जगह मैंने हम लोग गए, मलेशिया और सिंगापुर में उनके साथ रहे और साथ आनंद उठाया घूमने का। और अब भी आगे भी ख्वाहिश है कि अगर समय साथ दे तो हम लोग और भी घूमें और भी देखें। तो उनके भी पूरे दोनों के स्वस्थ रहने का और आगे एक साथ रहने की कामना मैं करता हूँ। धन्यवाद। बोले आप कौन सी बोले दोनों आदमी को? हम बोले एक दूजे के लिए हाँ 62 वर्ष की शुभकामना। हम दोनों की ओर से भैया और भाभी को शादी सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। 62वें वर्षगांठ शादी की भाग्यवान जोड़ी प्रेम और विश्वास की ही उपज हो सकती है। इस भाग्यवान जोड़ी का आशीर्वाद जय राधा परिवार पर सदा बनी रहे। हम दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। इस शुभ अवसर पर हम दोनों की ओर से आप दोनों को सादर प्रणाम। धन्यवाद। भैया भाभी को मेरा प्रणाम। आपके शादी के सालगिरह का ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना आशीर्वाद हम दोनों पर बनाए रखें। सालगिरह पर अपने हृदय की कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। जैसे कि हम क्या कहें, हर बात उनके साथ जो बिताया हुआ बताना संभव नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हम उनके लिए व्यक्त करना चाह रहे हैं, जिसमें सभी क्षण मेरे लिए जो उनके साथ हम समय बिताए वो हमारे लिए हर क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से उसको याद करके हम बहुत ही सुखद अनुभव करते हैं। लगता है जैसे कि मतलब कि क्या वो जिंदगी थी। हम चाहते हैं कि हर बहन को अपने भाई और भाभी से वैसा ही प्यार और सम्मान मिले जो हमको मिला है। और दोनों की जोड़ी भगवान ने चुनकर बनाई है। शायद ही ऐसी कोई जोड़ी होती है जो ऐसी होती है, जो बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए बहुत सौहार्दपूर्ण
इतने लंबे समय तक भगवान ने दोनों को बनाए रखा है और आगे भी बनाए रखे। हम लोग यही चाहते हैं कि बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है देख करके कि शायद जितने भी दोनों लोग बूढ़े हो जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही दोनों प्रेरणा लेते हैं उनसे, हम लोग उनसे दोनों लोगों से। भाभी हमारी भाभी नहीं है, वो हमारी माँ की तरह है और भैया हमारे हमेशा पिता की तरह ही बन के रहे हैं और आगे भी है। उनसे हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने सुनने को मिलती है। हर पॉजिटिव बात को वो आगे रखते हैं और हर नेगेटिव बात को वो पीछे कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सबों के साथ ऐसा नहीं होता है, सब लोग इस तरह के नहीं होते हैं। और हम क्या कहें, दोनों हमेशा पॉजिटिव बातें लेकर चलते हैं। वो भाभी भी मेरी बहुत अच्छी है, भैया मेरे एकदम परफेक्ट पति हस्बैंड और भाभी मेरी एकदम समझदार पत्नी है और आगे भी रहेंगी। ऐसा हम बहुत कम लोगों के साथ होता है। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा देखे, उनमें भी थोड़ा बहुत नोक झोंक देखे, लेकिन बहुत प्यार भरा देखे। बहुत अच्छी बात है। बहुत हम लोगों को भी उनके तरह होना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। हम लोग के जिंदगी में उन लोग का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है, मेरे जिंदगी में खासकर। हाँ, हम हर जगह जाते हैं, घूमते हैं, बहुत आगे बढ़ गए, सब कुछ पीछे छूट गया, लेकिन फिर भी जब साहेबगंज जाते हैं तो लगता है जैसे क्या कि एक बहुत खुशी दिल से और अपनापन सा आभास होता है। ये उन लोगों के अच्छी परवरिश की वजह से ही ऐसा हुआ है। दोनों की जोड़ी भगवान सलामत है, सलामत रखें, आगे तक हम लोग उनको देखते रहें, उनका आशीर्वाद हम लोग के लिए मिलते रहे। और दोनों की भूमिका हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो उनके साथ बिताए समय, वो एक एक क्षण बहुत बहुत सुखद अनुभव कराता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हैं, बहुत सम्मान करते हैं। उनका आशीर्वाद दोनों का हम लोग पर हमेशा बना रहे, यही है। और क्या कहे, इससे ज्यादा सब कुछ बोलना संभव नहीं है। धन्यवाद रीना। भैया भाभी को प्रणाम। 62वें साल शादी की सालगिरह का बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि यह सौभाग्य कम को मिलता है। हम भगवान से मनाते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, जिसमें हम सब भाई बहन का प्यार बना रहे और आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे। साहेबगंज जाते दोनों में प्रेम भाव पूरा रहे। हाँ, एगो कटिहार चल गए ना, छोटकी दुल्ही। अच्छा, ई रहले हिया कहाँ? साहेबगंज। हाँ, तू तो ननद होली ना? हाँ, तो दीदी दीदी कहते रहे, जना हो के चाहिए ननद मानत रखो एकदम। हाँ हाँ, ओकर बाद हमरा के भेंट साहेबगंज में भेल। हाँ, इज्जत खूब करते रखो। हाँ, इज्जत जना हो के चाहिए। हाँ, से खूब प्रेम भाव रहे। हाँ, दोनों का जना रह के चाहिए। जना। हाँ, अब यो नहीं है, लड़ाई न करते रखी। कहियो न आए तक ना ललन बिगड़े छे तो कनिया चुप। अच्छा। हाँ, कनिया बिगड़े छे तो ललन कुछ कह के चुप कर दे। हाँ, कहे तो है टांग से पहले रहे हिनकर बात। हाँ, तो कल के एक बार की क्या, हमारा सामान इधर छोड़ दिया, आपने सच कर बस हम गए, सब सामान निकाल कर किसका फेंक दिया। उसके बाद हम अपना रख लिया। वो कनियों से हाँ, अंतर कुछ केहन व्यवहार रहे? हाँ? मामी के कैसन व्यवहार रहे? जना रहे छे कनिया करते। घोघ हाँ, खूब बढ़िया। घोगा घर से नहीं निकले ना, ना इतना पर्दा के हरदम माथा पर चढ़ा। हाँ हाँ, मामू मामू जना रहे छे ना रहे। हाँ, अच्छा अच्छा। वो हमको 4 रोटी खिला दी। के बोले? राजू, मैं नहीं रहे। अच्छा, कहाँ रखिन मामी? कहाँ रखिन? गेले रे कनु। अच्छा, कनु फंक्शन रहे तो गेले रहे। अच्छा, तो राजू रहे, हम रहे। हाँ, शायद रीतो रहे। हाँ, रीतो रहे। हाँ, ललन कन गेलिए रहे तो कल के दीदी ही रहती से दिया पुता है, हम जाए छे खाना। हाँ, तो आई गेले बिहान के सैटरडे के परसों। अच्छा, हमरा का पता नहीं रही, तनी मनी रहले। हाँ, लाओ ना ठकुआ, कल के आप तो खा दूर हो गए, पेटू हो गए, इतना खाता है, खाया जाता है। नहीं तुम खाओ, हम नहीं यार, तो बार बार थरिया खाए वाला आदत बन गई। हाँ, उनका आदत न रहे। अब ओकरा सामने में तो 2 आम खबी न, तो खर जेते बाप रे 2 आम खबी, अब उसे 1 फाक 2 फाक खा 2 आम फाक काटे तो रहे, देखल 2 गो एको हो सकता। तब न स्वास्थ्य बढ़िया है। हाँ,
ये बात है ठीक है। हाँ तब न स्वास्थ्य बढ़िया। दूल्ही नहरा रहे हाँ। और खूब नहले फुचुक फुचुक। हाँ और सब ललन के जो दोस्त में रहे बने ओ रे ललन तोर तो कन्या गेलो रे गन्या नहले हमवा नहीं चढ़ी तो खलिए नहात रहो। अब आई खूब बिगड़ले चले ले यहाँ हम नहीं जाएंगे अब। हाँ। फिर वही रात यही सुतले कुछ नहीं बोले वही रात में यही सुतले हाँ। तब फिर बिहान होकर गेले ललन अले सब तो अले सब बैठल माय के तो सुझैत नहीं गए हाँ न सुनैत रहे न सुझैत बड़की माय की हाँ कल के आई ललन हम के ना एलो हम किया हाँ। दुनू व्यक्ति में झगड़ा भेले हाँ आ दूल्हे मारे हंसा लगले हाँ। उन्हें ललन भैया हंस हाँ तो वह से नहीं एलो आई गे आज तक हम इतना दिन रहली कहियो नहीं झगड़ा रस्तन के देखे छै लेकिन उ नहीं कहियो गोसाई छै ने कनिए बोले छै ने वही बोले आज तो कहे हाँ ठीक है कहियो तब करिए हे खाई छो दुनू बेटा हाँ वो दुनू खाई छै तो हाँ वही तो कहिए कहियो ने ओकरा झगड़ा भेले आई केना हो गेलै दुनू हंसत बोले जाय छै हाँ। साथे साथे होय छै। अच्छा उमर हमार भाई भौजाई के हुए बुझली खूब भरल पूरल रहे खुश रहे आबाद रहे स्वस्थ रहे। कबै ना आशीर्वाद न देवी आशीर्वाद की दे बोली बोली ललन मामू के 62 साल शादी के होले तो आशीर्वाद दही है ना भगवान करे दोनों के जोड़ी बनल रहे कहे ना के ललन दुनू व्यक्ति के जोड़ी बनल है भरल पूरल है हाँ। सदा खूब खुश रहे हाँ। तो हमहू खुश रहो हाँ आशीर्वाद ही है हमरा तरफ से हाँ बच्चा साथ खुश से रहो हाँ सब बाल बच्चा के साथ खुशी से रहो हाँ हमारा आशीर्वाद ही है हाँ ये आशीर्वादी हमारा काम देते दीदी हमके हाँ हमारा आशीर्वादी कहतैयो नहीं कहतैयो हमारा आशीर्वादी हो सब दिन रहता तब तब अब की कहे